हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं आज क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी बाई क्यू। फॉलोइंग नंबर्स को हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो बच्चे इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, देखिए हमें इसके हर एक पार्ट को ना पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म मैंने बताई थी बच्चों, ये रैशनल होती है और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0। दैट मीन्स डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो हमें इसके हर एक पार्ट को किसकी फॉर्म में लिखना है, रैशनल, दैट मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। बच्चों इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसको करने से पहले वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। और फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक स्कूल हर एक मतलब 9th क्लास में ना इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या किस टाइप से आ सकते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर ना मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में क्या है, 0 पॉइंट डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उनके ऊपर बार होगा। चाहे यहाँ पे 1 डिजिट हो, चाहे यहाँ पे 2 डिजिट हो, चाहे यहाँ पे 3 हो, चाहे हम आगे 4 ले सकते हैं। तो जितने भी डिजिट होंगे उनके ऊपर बार होगा। तो हम पार्ट 1 को फर्स्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू क्या है, 0.3 बार। इसको लेट कर लेते हैं 0.69 बार। इसको लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 0.13 बार। देखिए बच्चे क्या मतलब है इसका, तो अब आप इजीली देख सकते हैं पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उनके ऊपर बार है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जितने डिजिट है ना उतनी 0 लगा के मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 1 डिजिट है तो किससे करेंगे, 10 से। 2 डिजिट है, 2 0 लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। अगर 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 0 लगा के क्या बन जाएगा बच्चों, 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको सिंपल एक्सपेंशन में लेके आते हैं। कैसे, 0 पॉइंट, ये 3 रिपीट हो रहा है, जितने के ऊपर बार होता है वही रिपीट होता है बच्चे, ये रिपीट हो रहा है देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 0.6969 बच्चे, ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.135 अप टू सो क्या होगा बच्चे, ये चलता रहेगा। मैंने अभी बताया बच्चे जितने के ऊपर बार होगा, कितने के ऊपर बार है, 1, तो 1 0 लगा के क्या बना बच्चे, 10 बना। तो इसको इक्वेशन क्या दे दिया बच्चे, 1। सेम एज इसको इक्वेशन दिया 1, इसको भी क्या दे दिया बच्चे, 1। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/10, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो हमने इक्वेशन 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस तरफ भी करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन 1 को 10 मतलब 10 मल्टीप्लाई किया हो गया बच्चे x, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 0.333 बच्चे रिपीट होता रहता है। तो 10 को x से मल्टीप्लाई कितनी आएगी बच्चे, 10x। बच्चे देखिए अगर हम 10 को किसी डेसिमल वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए वो कैसे होता है। अगर 10 0.333, तो ये जो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर 1 0 तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बच्चे, 3.333, ये रिपीट होता रहेगा। मान लीजिए 100 है, 100 की मल्टीप्लाई करती है 0.333 से, तो कितने 0 हैं, 2। तो हमें 1 डेसिमल को कहाँ घुमा देना है, 1 राइट साइड पर 2 पॉइंट्स आगे। तो कितना हो गया, 33.333। ऐसे 3 अगर 1000 होता तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो बच्चे देखिए इसमें इजीली आपको पता चल रहा है 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये डेसिमल एक आगे चला देगा राइट साइड पर, 3.333, ये रिपीट हो गया बच्चे। देखिए बच्चे इसको इक्वेशन दे दी बच्चे, इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से किसको माइनस करना है, इक्वेशन 1 को। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हमने ना 2 में से क्या किया, 1 को माइनस करना है हर एक क्वेश्चन में। 10x इक्वल्स टू कितना बच्चे, 3.333 रिपीट हो रहा है। इसमें से हमने माइनस करना है x इक्वल्स टू 0.333, ये रिपीट हो रहा है। तो देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लग जाता है, 1 लग जाता है। और हमने क्या करा है, सब्ट्रैक्ट करा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x, और इधर कितना आ जाएगा, देखिए डेसिमल के बाद ना सेम डिजिट है, 3 में से 3 0 0 0, तो बचेगा कितना, सिर्फ 3 बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे। अब देखिए दोनों सेम टेबल पर जा रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1/3। तो हमने क्या किया, 0.3 बार लेके चले, और हमने क्या कहा था, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि हमने इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, p बाई क्यू की फॉर्म, q इज नॉट इक्वल्स टू, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हम इसका अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट के बाद दोनों के ऊपर बार है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1/100।
हमने किससे मल्टीप्लाई, मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद जितने जितने के ऊपर बार होगा, तो हमने क्या किया 100 इंटू एक्स, 100 इंटू, क्योंकि राइट साइड पर भी करना पड़ेगा 0.6969 अप टू सोन। 100 को करेंगे तो 100x हो जाएगा बच्चे। 100 को मैंने भी बताया था बच्चे, अगर 2 0 मतलब 100 से मल्टीप्लाई है तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 69.6969, हम इसको लिख सकते हैं। फिर से सेम बच्चे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, हमने इसको नेमिंग 2 दे दी है। फ्रॉम 2 हमने क्या किया, 2 में से किसको माइनस किया, 1 में से लिख लीजिए बच्चे 2 वाली, 2x 100x प्लस टू 69.6969, और इधर से x इक्वल्स टू कितना होगा 0.6969। तो हमने क्या करना है बच्चे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में x के आगे 1 है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चे, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो हमें पता है जब हमने यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्शन, तो 100 में से 1 के कितने हो गए बच्चे 99x हो गए, और इधर कितना आ जाएगा, देखिए डेसिमल के बाद सेम डिजिट है सेम, तो इधर क्या होगा 0 पॉइंट, ये कितना बच गया 69। तो x की वैल्यू होगी बच्चे 69 डिवाइड बाई 99। तो हम इसको देखिए सेम टेबल, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास देखिए अब ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, तो दोनों सेम अदर देन 1 नहीं जाएंगे। तो हम इसको, ये बच्चे इस नंबर को लेके चले थे और हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चे सेम आज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, तीनों के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई 1 बाय 1000, हमने 1000 से किया तो 1000 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.135135, और ये क्या होगा बच्चे अप टू सोन चले। बच्चे पिछले वाले क्वेश्चन में ना अप टू सोन ये अपने आप ही कर लेना, ओके। तो अब इसमें क्या होगा बच्चे, 1000 को x से मल्टीप्लाई तो कितना 1000x आ गया, और इधर 1000 3 डिजिट 3 0 तो 3 पॉइंट आगे, 3 डिजिट आगे हमें जाना पड़ेगा यहाँ तक, तो हमें 135.135 इंटू 135। तो बच्चे इसको इक्वेशन क्या दे दिया बच्चे, हमने इक्वेशन 2 इसको दे दिया है। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सेम एज बच्चे सभी में सेम चलना है। तो 1 फ्रॉम 2 पहले लिख लीजिए, 2 में से ही 1 को माइनस करना है, 135.135 अप टू सो ऑन, ये ज़रूर लगा के रखनी है बच्चे, क्योंकि ये क्या है इरेशनल नंबर है। तो यहाँ देखिए बच्चे हमने 1 को माइनस करना है, यहाँ लिख दीजिए 1x इक्वल्स टू 0.135135 अप टू सोन। देखिए अभी सब्ट्रैक्शन में माइनस है, माइनस ये कितना हो गया 999x हो गया, और इधर से बच्चे देखिए पॉइंट के बाद सारे सभी डिजिट सेम है ऊपर नीचे, तो इधर आया 0 पॉइंट से इधर 135 में से 0 के कितने आ गए 135, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 135 डिवाइड बाई 999। तो अब देखिए आप इसको कर सकते हैं सेम टेबल पर, देखिए 2 पर तो जा नहीं रहे, 3 पे चेक करते हैं, 5 और 3 8 और 8 और 1 9 9 3 पर चला जाता है, और इधर से सिंपली इसको देखा जाता है 9 9 9 कितना हो गया 27, ये भी 3 पर चला जाता है। बच्चों इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में हमने डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं। तो अगर आपको कुछ उसमें से समझ में नहीं आ रहा तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे 3 पर जा रहा है, तो 3 पर कितने पर जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देखिए बच्चे फिर से ये 3 पर जाएगा, कैसे 5 और 4 9, 3 पर जा रहा है, 3 3 6 और 3 9, फिर से 3 पर जा रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। देखिए बच्चे अब नीचे क्या आ चुका है, एक प्राइम नंबर आ चुका है। जब एक प्राइम होता है और एक कंपोजिट होता है, वो 1 के अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाता। तो हम इसको क्या लेके चले थे, इस फॉर्म में लेके चले थे, और हम किसकी p बाई क्यू की फॉर्म में लिया, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाले क्वेश्चन किसकी, अगर डेसिमल के बाद जितने के ऊपर भी बार होगा उसको हमने उसी जीरो में, उतनी जीरो में लेके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर हमने निकाल लेना। तो बच्चे देखिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उसके ऊपर जितने के ऊपर बार होगा ना उतने से मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए 1 डिजिट के बाद बार है तो 10 से, यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट में 1 के ऊपर बार है तो 10 से, यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट के ऊपर 2 के बार है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा बच्चे, 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 को हम, पार्ट 2 यहाँ लिख लीजिए, पार्ट 2 0.18 बार, 0.182 बार, 0.182 डबल के ऊपर बार। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी जीरो लगा के मल्टीप्लाई 1 के बाद। तो जितने डिजिट के बाद 1 के बाद है तो 10, 2 के बाद है तो किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। लेट एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे 0.18,
बार, 8 के ऊपर बार है बच्चे, तो x के ऊपर सिर्फ 8 रिपीट हो रहा है, 0.1888 रिपीट हो रहा है। तो मैंने बोला 1 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चे, इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे बच्चे, 10 से। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.1818 मतलब 88, ये लिख दिया हमने। इसको 10 से x से 10x, और इधर बच्चे मैंने अभी बताया कि 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक डिजिट आगे जाएगा 1.888 अप टू सोन। ये कौन सी इक्वेशन होगी बच्चे, 2 इक्वेशन होगी, ठीक है। सेम है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, हमने 2 में से किसको माइनस किया, 1 को, तो 10x इक्वल्स टू 1.888 लिख दिया बच्चे, ये अप टू सोन चल रहा है। और इधर कितना लिखा, x इक्वल्स टू 0.188 लिख दिया बच्चे। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट तो दोनों तरफ साइन, तो यहाँ 1 के आगे x के आगे कुछ नहीं है तो 1, 10 में से 1 गए 9x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 8 में से 1 0, ये 0, 8 में बच्चे यहाँ पे तो सब 0 ही चलेगा, तो 8 में से 1 गए 7 पॉइंट, यहाँ पे 1 में से 0 गए कितने आ गए बच्चे, 1 आ गए। तो हमें x की वैल्यू बच्चे यहाँ प्रोडक्ट में 9 था तो 1.7, 0 को नहीं लिखना है तो नीचे क्या आ गया बच्चे 9। नेक्स्ट स्टेप में 1.79, ये डेसिमल 1 प्लेस पर है तो यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चे 10, तो आंसर कितना है 17/90, विच इज़ कौन सी फॉर्म में, हमने ये वाली फॉर्म लेके चले और p/q की फॉर्म लिखा, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चे इसके देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड में कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो फर्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है 0.1822 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, मल्टीप्लाई 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 1 के ऊपर बार है तो 10 से, तो 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.122 रिपीट हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, 10x इक्वल्स टू बच्चे एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 1.1.8222 समथिंग कुछ भी डाल सकते हैं हम, ओके। तो इसको इक्वेशन क्या दे दी बच्चे हमने 2, तो हमने क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, सब में सेम चलना है बेटे, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से करेंगे तो इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस, फर्स्ट 2 लिखिए, 1.8222 कुछ भी लिख दीजिए जितने टाइम्स मर्जी, और इसके बाद हमने 1 को माइनस करना, दैट मीन्स 1x इक्वल्स टू 0.1822 अप टू सोन। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 1 गए 9x, और इधर कितना आ जाएगा 0, इधर 12 में से 8 गए बच्चे 4, 7 में से 1 6, और इधर कितना बच्चा 1। तो आप बच्चे इसके पॉइंट के पास 0 नहीं लिख सकते, ना लिखें तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, तो 1.64, और ये जो 9 था ना, 9 नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, इसका 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। तो बच्चे इसका आंसर कितना आ गया 164 डिवाइड बाई 900। तो बच्चे देखिए अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, कटिंग सेम टेबल पर होती है, देखिए ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर बच्चे देखिए हो जाते हैं कैसे सेम नंबर पर टेबल, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, ये 450 पे कटेगा बच्चे, ये आ गया 241 पे, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 25। देखिए बच्चे वैक्स की वैल्यू कितने आ गई 41, देखिए ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 2 5 ये 5 पे जा सकता है, तो दोनों सेम टेबल पर नहीं जा रहे। तो हम ये फॉर्म लेके चले थे इसकी, और हमने क्या प्रूफ कर दिया इसको p/q की फॉर्म में, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चे अब इसका थर्ड पार्ट लेके चलते हैं, मैंने यही बताया था 3 डिजिट है लेकिन 2 के ऊपर बार है, तो x इक्वल्स टू हमने लेट कर लिया 0.182 डबल के ऊपर बार है। तो अब देखिए x को कैसे लिख सकते हैं 0.1 के क्या रिपीट हो रहा है बच्चे 82 कितने टाइम्स मर्जी लिख लो, इन्फाइनाइटली मैनी टाइम्स। तो अब 2 के ऊपर बार था तो यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बोला था ना बच्चे जितने के ऊपर 12 उतनी 0 लगा के 100 बन गया, ओके। तो हमने 1 को 100 से मल्टीप्लाई, 100 इंटू एक्स, लेफ्ट साइड पर भी 100 और राइट साइड पर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो 0.18282 अप टू सोन ये चलता रहेगा। तो अभी हमने इसमें कैसे करना है 100x इक्वल्स टू, देखिए 100 से मल्टीप्लाई तो 2 डेसिमल राइट साइड पर 18 यहाँ पर गया ना, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 28282, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से इसको नेमिंग दे दी 2, तो यहाँ लिखना है हमने सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, हमने सब्ट्रैक्ट किस में से किया 1 फ्रॉम 2, बच्चे 2 में से 1 को करना है, 2 में से 1 को पहले 2 लिख लीजिए,
लिख ली बच्चे 18.28282 ओके। और फिर इसको लिख लीजिए 1x इक्वल्स टू कितना हो गया 0.18282 ओके। तो ये अप टू सोन चलते रहते हैं ओके। 100 में से बन गए कितने हो गए बच्चे 99x। और इधर से ये देखिए ये इसमें से 0 0 0 तो 2 में से बन गए 1.18। ये आ गए बच्चे। अब हमने क्या करना है x इक्वल्स टू 18.1 डिवाइड बाई 99। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे 1 डिजिट से इधर लेफ्ट साइड पर 1 डिजिट है तो यहाँ पर 181 डिवाइड बाई 99 1 और इसके आगे 0 तो क्या लग जाएगा बच्चे डेसिमल का 10। तो ये आ गया बच्चे 181 डिवाइड बाई 990। तो देखिए बच्चे किसी टेबल सेम पर जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और इसको मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे। बस इसकी एक थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों क्या क्वेश्चन मैंने लिखा था, थर्ड पार्ट में मैंने लिखा था थर्ड पार्ट इसका था बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो बच्चे। मैंने इसका ये थर्ड पार्ट लिखा था। थर्ड पार्ट हम कैसे करेंगे, इसमें कुछ भी आ सकता है, 2.35 आ सकता है, 3.17 समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो हमने इसमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसका एक पार्ट कराती हूँ, बाकी तो आप करके देखिएगा। तो देखिए इसको हमने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्स की वैल्यू लेट कर लेते हैं 1.27 बार, हमने ऐसे लेट कर लिया इसको, ठीक है। हम इसको ना कैसे कर सकते हैं, 1 इसको हम 2 पार्ट्स में 2 टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 + 0.27 बार, हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। हमने x की वैल्यू ये ले ली, ठीक है ओके। तो अब हमने इसमें क्या करना है बच्चों, पहले ये लेके चलेंगे और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, x की। लेट कर लेते हैं y की वैल्यू क्या है 0.27 बार बच्चे, अभी बताया था। पहले इसको सॉल्व कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, क्योंकि हमने x को ही किस में फॉर्म करना है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, 0 पॉइंट को देखिए पॉइंट के बाद दोनों के ऊपर बार है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट करके लिख सकते हैं। यहाँ इसको दे दी नेमिंग 1, तो मल्टीप्लाई 1 बाय किससे करना है 100 से। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 100 इंटू 0.2727 अप टू सोन। अब ये 100 वाई हो गए बच्चे और ये 2 है ना 2 zeros, तो 2 राइट साइड पर 27.2727 अप टू सोन। इसको नेमिंग दे दी बच्चे 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हमने में 2 में से 1 को माइनस किया, फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे 2 इक्वेशन लिख देंगे 2727 अप टू सोन, फिर लिख देंगे इक्वेशन 1 बच्चे ये थी 1 y इक्वल्स टू 0.2727 अप टू सोन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या किया, ये माइनस लगाया 99 y इक्वल्स टू क्या बचा 27। देखिए पॉइंट के बाद दो बच्चे सेम है तो यहाँ 0.0 लग जाएगा, हम नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ y की वैल्यू अभी बचे 27/99। तो देखिए बच्चे सेम टेबल पर जा रही है, 3 पर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो बच्चे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/11। अगर y की वैल्यू 3/11 आ गई है, हमने इसको y लेट किया था। देखिए बच्चे हमने x इक्वल्स टू 1 + 0.27 बार को 1 प्लस क्या लेट किया था y लेट किया था। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है 1 प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3/11। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 11 एलसीएम 1 को 11 से 11 बन जाए 11 प्लस 11 सेम कितना हो गया 1 पे, तो कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 11 और 3 14 बाय बच्चों 11। तो हम ऐसी फॉर्म को रिप्रेजेंट किस में कर दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए अब इसके आप इस वाले पार्ट को करिए तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा करने में। 1 के आगे 12 है तो 10 से मल्टीप्लाई, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट पर 12 है तो 10 से मल्टीप्लाई। देखिए इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट पर 12 है तो किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप वीडियो पॉज करके ना इसको आप इजीली, अब मैंने वो एग्जांपल्स उसके दे दिए हैं तो आप इसको इजीली कर पाओगे। ऐसा करना, आप इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना, रफ कॉपी लेना और उसमें आप इसको करके देखना, तो देखना कितने अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए लेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 0.666 रिपीट हो रहा है तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, हमने 10 से किया तो ये कितना है बच्चे 10x इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई 0.666 अप टू सोन। देखिए 10x इक्वल्स टू कितना हो गया
10 से मल्टीप्लाई तो 1 पॉइंट उधर 6.666 अप टू सोन चलता रहेगी बच्चे। इक्वेशन के आगे बच्चे 2, तो हमने लिखा सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल सेम बच्चे लेके चलना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हमने 2 में से किसको माइनस किया 1 को, तो 10x इक्वल्स टू 6.666 अप टू सोन। यहाँ लिखा 1x क्योंकि इक्वेशन 1 में 1x लिख दिया है, 0.66 अप टू सोन। फिर हमने सब्ट्रैक्शन में साइन लगा दिए, 10 में से 1 गया 9x इक्वल्स टू, ये सेम है तो 0, तो यहाँ कितना बचा 6 में से 0 गए 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितने आगे बचे 6/9, तो ये 3 पर जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू के आगे बचे 2/3, जो कि हमने इस फॉर्म को किस में लिख दिया p/q की फॉर्म में, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, x की वैल्यू ले लेते हैं 0.4, रिपीट क्या हो रहा है 7, 7 के ऊपर 12 तो 7 7 7 रिपीट हो रहा है। तो देखिए अब कितने के ऊपर 12, 1 के ऊपर, तो यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन 1, यहाँ मल्टीप्लाई 1 बाई किसे 10 से कर दिया, तो यहाँ क्या लिखा बच्चे 10x, यहाँ लिख दिया इसको 4.777 हमने क्या किया लिख दिया इसको, ओके, मल्टीप्लाई 10 से किया, सॉरी यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 10x हो गया, इधर यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे मैंने 10 को एक डेसिमल पहले ही इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दीजिए 0.477, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करके आ गया 4.777 अप टू सोन ऐसे, ओके। तो यहाँ पे 10x लगा दीजिए, चलिए चलो ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या दे दी बच्चे, इसको 2 दे दिया, कितनी दे दी बच्चे 2, क्योंकि 1 पे बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक ही डिजिट इधर जाएगा ना बच्चे, तो 4.777 हो गया। फिर से यहाँ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, हमने 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, 2 को लिख दीजिए 10x इक्वल्स टू 4.777 अप टू सोन, यहाँ 1x इक्वेशन 1 को लिख दीजिए 0.777 अप टू सोन। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक मिनट बच्चे, हमने ठीक है, तो अब हमने यहाँ कैसे लिखा, देखिए बच्चों यहाँ पर ना जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 में ना 0.47 है, 0.47, तो यहाँ 47 आ जाएगा, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस 10 में से 1 गए 9x, इधर से देखिए 7 7 0 0, 7 में से 4 गए 3, तो यहाँ कितना बच गया 4 में से 0 गई 4, तो हम इसके डेसिमल के बाद वाली 0 को नहीं कंसीडर करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ ये प्रोडक्ट में थी, यहाँ चलेगी 4.3 डिवाइड बाई कितना हो गया बच्चे 9, अब 4.3 दैट मीन्स 1 के बाद पॉइंट है, तो नीचे क्या लग जाएगा बच्चे 10 लग जाएगा, तो यहाँ से आंसर आया बच्चे 43 डिवाइड बाई 90। तो x की रिप्रेजेंटेशन क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ये कटिंग नहीं होगी, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, हमने इस नंबर को इस नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो चलिए बच्चों इसका करते हैं थर्ड पार्ट भी बहुत इजी, मैंने बोला तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 0 लगा के 1 और मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या ली बच्चे 0.001 001 001, ये मैं इनफाइनाइटली मैंने टाइम से रिपीट होती रहती है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था 1000, तो इसको इक्वेशन दे दीजिए 1, तो हमारे पास क्या आगे बच्चे मल्टीप्लाई 1 बाय कितने से मल्टीप्लाई 1000 से, तो 1000 को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करा दीजिए और 1000 से ही राइट साइड को मल्टीप्लाई करा दीजिए 0.001 001 अप टू सो ऑन, ये चलती रहेगी। तो 1000 को x से मल्टीप्लाई तो 1000x होगी, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 जीरोज़ हैं, तो 3 डेसिमल उधर राइट साइड पर 1 2 3, तो कहाँ पॉइंट पर आ जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 मतलब कितना आ जाएगा 1.001 001, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे रिपीट होता रहेगा, क्योंकि डेसिमल कहाँ चला गया यहाँ पे चला गया। तो अब इसको क्या नेमिंग दी बच्चे हमने 2, तो यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, हमने 2 में से किसको माइनस कर दिया 1 को, तो दैट मीन्स 1000x इक्वल्स टू 1.001 001 हमने लिख दिया, और फिर से इसको 1x इक्वल्स टू 0.001 001, ये रिपीट होता रहता है। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो गए, 1000 में से 1 गए कितने हो गए 999x इक्वल्स टू डेसिमल के बाद वाला सारा सेम है तो 0, तो यहाँ 1 में से 0 गई कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू बच्चे कितने आ गई 1 डिवाइड बाई 999। तो बच्चे देखिए
आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स जो मैंने फर्स्ट कराए हैं, तो आप इसको वीडियो अच्छे से देख के उसके बाद इसको रफ नोटबुक पे लिख के आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बाद में अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि कितने डेसिमल के बाद, कितने पॉइंट के बाद, कितने के ऊपर 12 हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है। आई होप बच्चे आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने हर एक नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और डिनोमिनेटर दैट मीन्स q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों आगे इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 दैट मीन्स रिपीट हो रहा है। जो भी टर्म रिपीट होती है वो कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। इन द फॉर्म p/q हम एक्सप्रेस करेंगे इस नंबर को p/q की फॉर्म में, दैट मीन्स रेशनल नंबर में। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? क्या आप जो भी हम इसको सॉल्व करेंगे, हम लास्ट में आंसर लेके आते हैं। आर यू सरप्राइज? क्या उससे आप सरप्राइज होंगे? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अपनी टीचर और क्लासमेट मेरे से डिस्कस कीजिए कि इसका आंसर कैसे क्या सेंस बना रहा है। तो बच्चों चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें ना इसको जो पॉइंट दिया है ना, एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल्स टू 0.9999, ये रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स हम इसको और किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? 0.9 बार में। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यही वाला क्वेश्चन सेम किया था, मतलब उसमें 1 डिजिट के ऊपर बार था। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको 10 से लेफ्ट हैंड साइड पर भी 10 से, राइट हैंड साइड पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.999 रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया? 10x, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो 9.999 हो जाएगा ये। इसको इक्वेशन क्या दे दी बच्चे? 2। तो हमने सेम एज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, हमने 2 में से किसको माइनस करना है? 1 को 2 को लेके चलिए। 10x इक्वल्स टू 9.999 अप टू सोन। और यहाँ इक्वेशन 1 क्या थी बच्चे? 1x इक्वल्स टू, जिसके आगे नहीं होता 1 हो जाता है, तो 0.999, मतलब जैसे जितना मर्जी बढ़ा के लिख दीजिए। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, 10 में से बन गए 9x इक्वल्स टू, देखिए डेसिमल के बाद सभी डिजिट सेम है, तो पॉइंट के बाद 0, तो यहाँ आंसर कितना है? 9। पॉइंट के बाद का 0 कंसिडर नहीं करते हैं, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 9। 9x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ये मल्टीप्लाई में था, नीचे चला गया, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? यहाँ पर 1 आ गई। तो बच्चे x की वैल्यू हम फॉर्म ये लेके चले थे और हमने इसको इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था कि हमने इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिखना है, तो 1 आ गया, तो हम 1 के नीचे 1 भी तो डाल सकते हैं ना बच्चों। तो आंसर तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा ना। तो 1 डिवाइड बाई p/q की फॉर्म, मतलब p/q की फॉर्म q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चे क्या आप इससे सरप्राइज हुए? इसने पूछा क्वेश्चन, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? येस, बिकॉज क्योंकि हमने इसको 1/1 की फॉर्म में लिखा, क्योंकि देखिए हम लेके क्या चले थे? हम लेके चले थे 0.9999 सोन, लेकिन आंसर x को लेके चले थे। x का आंसर कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। दैट मीन्स कि 0.999 इज़ वेरी क्लोज टू 1, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो इसकी बिल्कुल क्लोज पर क्या होगा बच्चे? ये 1 हो जाएगा। तो हम इससे सरप्राइज हुए। तो हमने इसकी सेंस क्या बनी? सेंस बनी बच्चे की सेंस क्या बनी? तो चलो बच्चे इससे सेंस क्या निकली बच्चे? सेंस सिर्फ इतनी निकली कि हम 0.999 को लेके चले थे और हमारा आंसर 0.99 वेरी क्लोज टू 1, की ये बिल्कुल 1 के क्लोज होता है। तो चलिए बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर अब 5 करते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? तो बच्चे देखो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। व्हाट कैन, क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं डिजिट्स मैक्सिमम? बी द इन द रिपीटिंग ब्लॉक, एक रिपीटिंग ब्लॉक होगा, दैट मीन्स जो हमारा क्वोशिएंट आएगा ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। किसकी? अगर हम इसको 1 को 17 से डिवाइड करते हैं, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में जो इसका रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? 1 को 17 से क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं डिवाइड 1 को 17 से, क्योंकि हमें 1/17 की एक्सपेंशन बतानी है।
कि इसकी जो हमारे पास इधर क्वोशिएंट में आएगा 17 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट के बाद जितने रिपीटेड डेसिमल होंगे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने होंगे। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। 1 है, 17 है, नहीं जाएगा तो 0 लगा दिया। क्या लगाया बच्चे? पॉइंट। हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे एक 0 लगा दी, तो फिर नहीं गया ये, तो फिर नहीं गया तो ना, नहीं गया तो 0 लगा दी, फिर से एक 0 लगा दी। अब बच्चे देखिए 17 का टेबल अच्छे से आना चाहिए, तो 17 5 85, 17 6 102। तो अब हम इसमें कैसे करना पड़ेगा, 5 पे जाएगा, 5 पे कितना जाएगा, 85 जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बच्चा 9 में से 8 गया, कितना आ गया बच्चे 1, और कितना आ गया बच्चे 0 आ गया। तो देखिए बच्चे अब 17 किस पे जाएगा, 136 8 पे जाता है, और 9 पे 153 तो बड़ा हो जाएगा, तो बच्चों ये किस पे जाएगा, 8 पर जाएगा। 8 पर कितना जाएगा, 136। तो देखिए 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 के कितने आ गए 1, फिर से 0 ले ली बच्चे, 140 से फिर से 8 पे जाएगा, 8 पे कितना जाएगा 136 जाएगा। तो 10 में से 6 गए 4, और इधर आ गई 0, तो हमने क्या लिया बच्चे 0 ले लिया एक फिर से। तो अब किस पे जाएगा बच्चों, ये 1 पर जाएगा, तो 17 1 जा कितना हो गया, 17 बच्चे किस पे जाएगा अब ये 8 8 यहाँ पे आ गया 4, 17 4 जा कितना हो गया 6। देखिए बच्चे अब ये किस पे जा रहा है, 17 बन जा 1 पे नहीं जाएगा, 17 बन जा 17 7 2 30 4, 17 3 जब 51 तो बड़ा हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जाएगा 2 पर, 17 2 जा कितना हो गया 34। तो आया आंसर 10 में से 6 4 गए, कितने आगे बच्चों 6 आ गए, ऊपर से लिया 0, फिर 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो 68 हो क्या हो जाएगा बच्चे, बड़ा हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, 17 3 जा कितना हो गया बच्चे 51। बटे जब तक इसका रिमाइंडर 1 नहीं बच जाता बच्चे, तब तक हमें इसको करते रहना है। 10 में से 1 गए, कितने हो गए बच्चे 9 आ गए, 9 के बाद फिर से क्या लिया बच्चे, इसमें 0 ले लिया। 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, तो किस पे जाएगा बच्चे 5 पे जाएगा, 85 आ गए। 10 में से 5 गए, कितने हो गए बच्चे 5, और इधर ऊपर से क्या ले लिया फिर से 0। 17 2 जा कितना हो गया 34, 10 में से 4 गए 6, इधर 0 हो जाएगा, नहीं 4 में से 3 के कितने हो जाएंगे बच्चे, 10 में से 4 में से 3 के कितने आ गए बच्चे 1 हो गया, 160 आ गया। तो अब हम इसमें देखिए लास्ट नंबर 170 होता है, 170 से छोटा 153, तो किस पे जाएगा 9 पे, 17 9 जा कितना हो गया 153, 10 में से 3 के 7, और ये आ गया 0, और ये 0 कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 17 5 85, 17 4 जा 85 बड़ा हो गया, तो 4 पे कितना आ गया बच्चे 68 आ गया। 10 में से 8 के कितने हो गए 2, इधर 0 आ गया, तो ऊपर से क्या लिया बच्चे 2 0 उतार लिया। 17 1 जा 17, क्योंकि 34 बड़ा हो जाएगा, तो 10 में से 7 गए 3, फिर से 0 कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 30। 17 1 जा 17, आंसर कितना है बच्चे 3, और 2 में से 1 0, तो कितना आ गया बच्चे 130। 130 से बड़ा नंबर 136, 136 से छोटा 119, तो किस पे जाएगा बच्चे ये 7 पर, 7 पर क्या जा रहा है 119। दैट मीन्स 10 में से 9 के कितने आ गए बच्चे 1, और यहाँ 2 में से 1 के कितने आ गए बच्चों, 10 में से 9 के कितने आ गए, सॉरी 119 हो गया ना, ये 7 पे हो गया, तो 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए बच्चे 1 रह गया, तो यहाँ बचा बच्चे 0। अब ये 110 से नीचे 102 होता है, तो वो किस पर जाएगा 6 पर जाएगा, 102, तो 10 में से 2 गए 8, और ऊपर से लिया 0, कितना बन गया बच्चे 80। 85 5 पे बड़ा होता है, तो 4 पे जाएगा बच्चे 68 जाएगा, तो 10 में से 8 के कितने हो गए 2, 7 में से 6 गए कितने हो गए 1, फिर से क्या लिया बच्चे 0, और फिर किस पे जा रहा है ये 119 होता है बच्चे 7 पे, और 8 पे होता है 136, तो बड़ा तो किस पे जाएगा बच्चे 7 पे, तो आंसर कितना है 119। तो देखिए बच्चे 10 में से 9 के कितना आ गया 1, इधर 0 इधर 0। मैंने बोला था इसको तब तक करते रहना जब तक रिमाइंडर कितना ना आ जाए 1 ना आ जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें न्यूमिनेटर लेके आना है, हमें न्यूमिनेटर लेके आना है तब तक वो, जब तक वो रिपीट होता मतलब डेसिमल चेंज होते रहते। देखिए बच्चे अब क्या हो रहा है कि तो फिर से 1 आ गया, तो हमने क्या किया 1 आ गया, तो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, तो बच्चे इसकी एक्सपेंशन क्या आई 1/17 की एक्सपेंशन आ गई। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं 0.05, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक करके लिख सकते हैं 0.0588235294117647। बच्चे
इतने डिजिट तक ये क्या हो रहा है बच्चे, रिपीट हो रहा है, क्योंकि 1 स्टार्ट हो गया फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिपीट, मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कितने, इसने पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक, इस रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं डेसिमल एक्सपेंशन किसकी, 1/17 में। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमारे पास इसके रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं बच्चे, 16 डिजिट्स हैं। तो देर आर 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग इन दिस वन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। आई होप बच्चे आपको 5th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।